नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सभी मस्त होंगे। अभी कुछ दिनों से हमारे पास एक सवाल आ रहा है बच्चों का, जो बच्चे हमारे पास रजिस्टर्ड किए हैं अपने आप को कि हमें हायर एजुकेशन करना है ट्रस्ट के थ्रू। कुछ बच्चे ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किए हैं, कुछ बच्चे ऑफलाइन फॉर्म फिलअप किए। उनका एक ही तरह का सवाल है कि सर हमें कॉलेज कौन कौन सा कॉलेज प्रोवाइड होगी, ये कॉलेज कहाँ मिलेगी, किस तरह का कॉलेज होगा। तो मैं उन बच्चों को ये बताना चाहता हूँ कि सर्वप्रथम जो हमारी ट्रस्ट है किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के लिए काम नहीं करती है, और पार्टिकुलर किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए प्रॉपरली ये ट्रस्ट वर्क नहीं करती है। कॉलेज का पता आपको काउंसलिंग के वक्त हमारे बोर्ड ऑफ मेंबर डिसाइड करेंगे कि आपको किस कॉलेज में कितना सीट मिलेगा। ये आपका सवाल बिल्कुल सही है। बच्चे घबराते हैं कि सर हम ट्रस्ट के थ्रू पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो हमें किस तरह का कॉलेज प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि ट्रस्ट, सबसे पहले भी मैंने बताया कि किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के लिए काम नहीं करती, किसी प्रॉपरली इंस्टीट्यूशन के लिए काम नहीं होता। ट्रस्ट जिस स्टेट में देगी उस स्टेट की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में आपका नामांकन होगा। बट कॉलेज का जो बात है कि कॉलेज कौन सा कॉलेज रहेगा, ये हमें अभी पता नहीं। ये काउंसलिंग के वक्त में फाइनल होता है कि उस स्टेट में कौन सा कॉलेज प्रोवाइड हो रहा है। किसी भी स्टेट में आप अगर अप्लाई कर रहे हैं, मान लीजिए कि आप दिल्ली एनसीआर में किए या फिर वेस्ट बंगाल में किए, तो ये फाइनल है कि आप जिस स्टेट में आपने अप्लाई किया है पढ़ने जाने के लिए, उस स्टेट में किसी भी ब्रांच में 60 सीट होता है। 60 सीट में तो 42 सीट तो उस स्टेट का ही होता है, जो वहाँ का उस स्टेट का लोकल बच्चा है वो अपना नामांकन कराती है। बाकी का जो 18 सीट होता है उसमें 9 सीट जो है सेंट्रल यूनिट के तरफ से काउंसलिंग होकर के उस कैंपस में आती है। बाकी का जो 9 सीट है उस ब्रांच में हमारे ट्रस्ट को प्रोवाइड होती है। उन 9 सीटों पे हम नामांकन देते हैं, लेकिन अभी हमें खुद पता नहीं कि हमारा उस स्टेट में कौन सा कॉलेज में हमको कितना सीट मिला है। इसलिए आप बच्चा बिल्कुल घबराए नहीं। उस समय आपको पता चलेगा जब आपकी काउंसलिंग का डेट फिक्स होगा। उस डेट में जब आप आइएगा, पेरेंट्स के साथ आइएगा, उस समय आपको सारा चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आप किस स्टेट से हैं, आप किस राज्य में जाएंगे, ताकि आप वहाँ सेट कर पाएंगे। क्योंकि किसी भी स्टेट में लोकलिटी बच्चे ज़्यादा होते हैं, तो ऐसा नहीं कि बिहार का बच्चा साउथ हम भेज दिए तो वहाँ आपको लैंग्वेज में प्रॉब्लम होगा, खाने का भी प्रॉब्लम होगा। ये सब को देखते हुए हम लोग बोर्ड ऑफ मेंबर तय करते हैं कि बच्चों को कहाँ भेजा जाए और किस स्टेट में भेजा जाए। जो बच्चा सुरक्षित, 3 साल का कोर्स है तो 3 साल आपको रहना है, 4 साल का कोर्स है तो 4 साल आपको रहना है। पढ़ाई के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि वहाँ का वातावरण, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, ताकि आप वहाँ रह करके सर्वाइव कर पाएँ। ये सारी ट्रस्ट आपको बताती है, सजेशन करती है। बाकी अगर आप की इच्छा है कि हमें नहीं, हमको वेस्ट बंगाल में जाना है, तो बिहार और झारखंड छोड़ करके ट्रस्ट पूरा ऑल ओवर इंडिया में हर स्टेट में, हर राज्य में एडमिशन देती है। लेकिन बच्चों को फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों को सारा बात बता दिया जाता है, ताकि आपको आने वाले समय में किसी तरह का कोई परेशानी ना हो। काउंसलिंग इसी को बोलते हैं कि आपको एक एक चीज़, एक एक बात क्लियर कर करके पेरेंट्स के सामने बताया जाता है। बाकी जो भी आपने फॉर्म भरा है, सिर्फ आपको अपना लॉजिंग फूडिंग देना है, प्लस एग्जामिनेशन फी आपको चार्ज देना है। बाकी का जो भी खर्च है ये हमारी ट्रस्ट आपको दे रही है, और वन टाइम दे रही है। काउंसलिंग के टाइम में ही जिस स्टेट में, जिस कॉलेज में एडमिशन होगा, उस कॉलेज के लेटर पैड में ही आपको 4 साल तक का एनओसी लेटर मिल जाएगा। किसी का 3 साल का कोर्स है तो 3 साल का एनओसी लेटर मिल जाएगा। तो बच्चा बिल्कुल घबराए नहीं। ट्रस्ट आपकी 100% हर तरह का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। सिर्फ आपको अभी बोर्ड एग्ज़ाम आपके आने वाले हैं 12th के, आप उस अभी 12th के एग्ज़ाम पे आप फोकस कीजिए। आप हमारा फॉर्म भर दिए हैं, बाकी का जो प्रक्रिया है ये ट्रस्ट करेगी। सिर्फ अभी आपको पीसीएम पीसीबी में अच्छे परसेंटेज से पास होंगे तो स्टेट में जो टॉप 10 कॉलेजेस होते हैं उसमें आपको 100% सीट मिलेगा।
ट्रस्ट का तो सीट है ही, लेकिन आप उसके लायक बनेंगे अगर मान लीजिए आपका जितना परसेंटेज अच्छा रहेगा उस हिसाब का इंस्टीट्यूशन आपको मिलेगा। उसमें भी स्टेट गवर्नमेंट की कॉलेज में भी कैटेगराइज होता है, टॉप 10 में होता है, टॉप 20 कॉलेज होता है। तो ये मार्क्स बेसिस पे आपका निर्भर करता है कि आपको कौन सा कॉलेज प्रोवाइड होगी। तो अभी सर्वप्रथम आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में अच्छा परसेंटेज लाइए। हम किसी कॉलेज के लिए बच्चा नहीं खोजते हैं, हम बच्चे के लिए कॉलेज खोजते हैं कि हमारा बच्चा किस लायक है, कहाँ हमारा बच्चा किस इंस्टीट्यूशन में शिफ्ट होगा। हमारा ट्रस्ट का मकसद यही है कि हम किसी कॉलेज के लिए बच्चे नहीं खोजते हैं, हम बच्चे के लिए कॉलेज खोजते हैं कि हमारा बच्चा ये परसेंटेज से पास हुआ है, हम इस बच्चे को यहाँ पढ़ा सकते हैं। मैं इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। नमस्कार।